We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 3 सितंबर को बीजिंग में चीन के विजय दिवस समारोह में वैसे तो 26 विदेशी राष्ट्राध्यक्ष मौजूद होंगे, लेकिन दुनिया और खासकर अमेरिका और नाटो के देशों की निगाहें उन 3 देशों के राष्ट्राध्यक्षों पर टिकी होंगी जो जिनपिंग के बुलावे पर बीजिंग पहुंच रहे हैं। कहा जा रहा है कि विजय दिवस के बहाने अमेरिका के खिलाफ चीन एक गुट तैयार कर रहा है। रिपोर्ट आप देखिए। बीजिंग पहुंचेंगे किम पुतिन, ईरानी राष्ट्रपति पहुंचेंगे बीजिंग। ट्रंप के दुश्मन हो रहे एक, अमेरिका को देंगे कड़ा संदेश। 3 सितंबर वो दिन जब दुनिया की नजरें बीजिंग पर टिकी होंगी, क्योंकि 3 सितंबर को चीन अपना 80वां विजय दिवस मनाएगा। चीन 3 सितंबर को 1945 में जापान के खिलाफ संघर्ष में मिली जीत की वर्षगांठ के रूप में मनाता है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की हार हुई थी, लेकिन इस बार चीन विजय दिवस के मौके पर अमेरिका को कड़ा और बड़ा संदेश देना चाहता है। लिहाजा चीन ने विजय दिवस के मौके पर उन देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया है जिनकी अमेरिका से तनातनी है। जिनपिंग के बुलावे पर दुनिया के शक्तिशाली देश पहुंच रहे हैं, लेकिन अमेरिका की नज़र उन 3 देशों के राष्ट्राध्यक्षों पर है जो चीन में जिनपिंग के मेहमान बनेंगे, जिनमें पहला नंबर है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का, दूसरे नंबर पर हैं नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन और तीसरा नंबर है ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का। ये वो 3 देश हैं जिनके साथ अमेरिका के रिश्ते बेहद ही कड़वे हैं। हाल के दिनों में तो अमेरिका के साथ इन देशों का तनाव और भी बढ़ गया है। ट्रंप की ओर से पुतिन से रिश्ते में जमी बर्फ को पिघलाने की कोशिश की गई थी। जब अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात हुई थी, लेकिन इस मुलाकात में यूक्रेन जंग पर बात नहीं बनी। अलास्का में मीटिंग के बाद पुतिन के तेवर नरम नहीं हुए, बल्कि और भी सख्त हुए हैं, जिसका नतीजा है कि रूस यूक्रेन के शहरों पर ताबड़तोड़ आसमानी प्रहार करके तबाह कर रहा है। और अब एक बार बीजिंग की धरती से जिनपिंग दुनिया के इन ताकतवर मुल्कों की बैठकी करा के अमेरिका को संदेश देंगे, क्योंकि चीन का भी अमेरिका के साथ 36 का आंकड़ा है। अमेरिका के साथ किन देशों का क्या टकराव है, ये भी समझ लीजिए। अमेरिका और रूस के बीच हालिया तनाव तो यूक्रेन जंग को लेकर है, क्योंकि रूस को ऐसा लगता है कि अमेरिका के उकसावे की वजह से ही यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था और इतनी बड़ी जंग रूस को छेड़नी पड़ी। तो वहीं नॉर्थ कोरिया का अमेरिका के साथ साउथ कोरिया वाले मुद्दे पर तनाव है, क्योंकि कोरियाई प्रायद्वीप में अमेरिका साउथ कोरिया के साथ खड़ा रहता है और कोरियाई प्रायद्वीप में युद्धाभ्यास करके नॉर्थ कोरिया को उकसाता है। वहीं ईरान के विरोध में अमेरिका मिडिल ईस्ट में इजराइल के साथ खड़ा है। जाहिर है इन 3 देशों का अमेरिका के साथ सीधा टकराव हो रहा है। रूस, नॉर्थ कोरिया और ईरान के अपने अपने हित अमेरिका के विरोध में लाकर खड़े कर देते हैं। तो वहीं चीन का तो अमेरिका के साथ सीधा विवाद नहीं है, लेकिन चीन जिस तरह से साउथ चाइना सी को लेकर ताइवान वाले मुद्दे पर अग्रेसिव है, इसी वजह से अमेरिका से ठनी रहती है। अमेरिका लगातार चीन की विस्तारवादी नीति के विरोध में खड़ा होता है। यही वजह है कि अब अमेरिका के सारे दुश्मन 3 सितंबर को बीजिंग की धरती से अमेरिका को कड़ा और बड़ा संदेश देना चाहते हैं। बहुत हद तक इस गोलबंदी को नाटो का जवाब भी माना जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।